हाय गाइस, दिस इज केशव वालपानी। वेलकम बैक टू 12 मिनट्स टू क्लैट। सो आज के सेशन में मैं ऐसी चीज डिस्कस करूंगा जो शायद आपने कहीं भी सुनी नहीं होगी और आपने शायद इस बारे में नहीं सोचा होगा। अगर आपने किसी भी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना शुरू किया है, देन इट लीव्स अस विद दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज टू हाउ मेनी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम शुड आई राइट। मतलब मेरे पास इतने सारे ऑप्शन है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है, मोर देन 6-7 ऑप्शन आई हैव। So how many should I write? Now see, it's impractical and it's not possible for us to prepare for all the exams. But आज के सेशन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हमें क्यों ज्यादा अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स देने चाहिए और कैसे उनके लिए प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे एक ही एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके वी कैन एक्चुअली राइट मल्टीपल एग्जाम्स एंड दैट विल गिव यू अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव एज टू हाउ टू गो अबाउट योर प्रेपरेशन। ठीक है, मैं आपको बहुत ही अच्छा एनालिसिस करके दूंगा। देखो, मोटा मोटा मेजरली वी हैव these law entrance exams, these other law entrance exams left, right? We have Maharashtra Common Entrance Test, MHCET, SLAT for Symbiosis Law School, JMI is Jamia Millia Islamia. We have CUET, obviously. We have LSAT coming up, the second part of LSAT in May, and we have the Christ University Law Entrance Exam, CULEE. अब सवाल ये है, और इसके अलावा भी है, you will find exams like NMIMS, various exams आप देखोगे। तो अब कौन सा दें और कौन सा नहीं दें? सी, इफ आई टॉक अबाउट 6 एग्जाम्स, अगर आप इन 6 एग्जाम को भी देते हो, इट डजंट मीन दैट आपको सबके लिए अलग अलग से प्रिपेयर करना है। नो, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। देयर आर सर्टेन शैडो एग्जाम्स, ठीक है, आई मीन सॉरी, देयर आर सर्टेन बिग एग्जाम्स एंड देयर आर सर्टेन शैडो एग्जाम्स। तो जो बड़े वाले जो एग्जाम है ना, उनके नीचे ही कोर्सेज आते हैं बाकी सारे एग्जाम्स के। सो बाय प्रिपेयरिंग फॉर वन एग्जाम यू कैन एक्चुअली राइट अदर 2-3 एग्जाम्स। जैसे लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, ठीक है, आई हैव क्रिएटेड अ ट्रेल फॉर यू। जैसे मान लो आप अगर एमएचसीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपका स्लैट प्रिपरेशन उसके साथ ही होगा बिकॉज सिलेबस बिल्कुल सेम है। जेएमआई का प्रिपरेशन साथ में हो जाएगा if you're preparing for any of MHCET or SLAT. If you're preparing for any of these 3 exams, आपका क्राइस्ट का प्रिपरेशन अपने आप ही हो जाएगा। Now, why do you want to write so many exams? आप बोलोगे नहीं सर, हमें तो जीएलसी जाना है, जीएलसी हमारे लिए ठीक है। Why am I suggesting so many exams is, चले जाना जीएलसी आप, लेकिन इट इज ऑलवेज गुड टू हैव दैट कंफ्यूजन कि भाई मेरे पास 3-4 कॉलेजेस की चॉइस है, नाउ आई हैव टू चूज व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। द प्रॉब्लम इज दैट वी ओनली रिलाई ऑन वन एग्जाम, और क्या पता वो एग्जाम हमारा ठीक से ना हो, फिर हम वापस 0 ऑप्शंस के साथ रह गए। तो इसीलिए अगर आप सीरियसली अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो ना, तो जिनके सिलेबस सेम है ना, वो साथ में करो। इवन टॉकिंग अबाउट सीयूईटी, लीगल स्टडीज इसमें काफी अलग है। लीगल स्टडीज अगर आप देखोगे तो काफी एनसीईआरटी बेस्ड और अलग से चीज है, लेकिन इसकी भी काफी प्रिपरेशन मिलती जुलती ही है ना। इट्स नॉट दैट कि वो बिल्कुल अलग है। तो अगर आप सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करोगे, आप काफी हद तक इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर लोगे, नॉट कंप्लीटली अगेन, बट आप कर लोगे। एलसैट थोड़ा डिफरेंट है। एलसैट में यू विल नॉट सी क्वेश्चंस फ्रॉम इवन लीगल रीजनिंग, यू विल नॉट सी क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स, सो दैट्स वेरी डिफरेंट। मोस्टली वो थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश हैवी एग्जाम है, रीजनिंग हैवी एग्जाम है, तो वो थोड़ा अलग होता है। लेकिन आप इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन साथ साथ में कर सकते हो एंड दैट विल मेक लाइफ वेरी इजी। अगेन, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि क्यों हमें ज्यादा एग्जाम देने चाहिए। और ये महंगे एग्जाम नहीं है, किसी का फॉर्म 800 का है, किसी का 1000 का है, किसी का 1500 का है, हम भर सकते हैं ये फॉर्म्स, है ना। ऑब्वियसली हमारे करियर को सिक्योर करने के लिए 1500-2000 इज नथिंग। तो इसीलिए ट्राई टू राइट एज मेनी एग्जाम्स एज पॉसिबल एज लॉन्ग एज दे आर नॉट क्लैशिंग विद ईच अदर। ज्यादातर एग्जाम्स आप देखोगे कोई मई 3 को है, कोई मई 10 को है, कोई मई 11 को है, ऐसे करके है। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्रिएट अ लिस्ट फॉर योरसेल्फ कि भाई कौन सा एग्जाम इस साल कब है। मोस्टली सारे एग्जाम्स मई में ही है, ठीक है, सीयूईटी शायद सबसे एंड में होगा, बट मोस्टली एग्जाम्स सारे मई में ही है मोस्टली। तो इनको आप सारे एग्जाम्स को दो, इससे आपको ये भी पता चलेगा कि मेरी प्रिपरेशन है कैसी। जैसे मान लो मैंने एमएचसीईटी दिया, मेरा एमएचसीईटी ओके हुआ, बेटर कर सकता था, हो सकता है मैं स्लैट में बेटर कर जाऊं, हो सकता है उसके बाद में जेएमआई का एग्जाम उसमें बेटर कर जाऊं, सीयूईटी में और अच्छा कर जाऊं। तो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी दैट इन एटलीस्ट वन ऑफ द एग्जाम्स आई मे बी एबल टू गेट द बेस्ट कॉलेज बिकॉज नाउ आई नो द कोर्स, आई हैव रिटन, यू कुड से सम दीज काइंड्स ऑफ एग्जाम्स, और मेरे को थोड़ा सा आइडिया होगा कि मैं गलती कहां करता हूं, राइट। सो दैट मेक्स माई लाइफ वेरी इजी। तो इसीलिए मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि जितने एग्जाम दे सकते हो, जितने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, वो करो, है ना। एंड डेफिनेटली डिस्कस इट प्रॉपर्ली विद योर फ्रेंड्स और पेरेंट्स कि हाउ शुड यू गो अबाउट इट। और आपको अगर कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। आपको अगर हमारे साथ में पढ़ना है, वी प्रोवाइड यू वेरी हाई क्वालिटी एंड अफोर्डेबल कोर्सेज फॉर एमएचसीईटी, फॉर स्लैट। इसमें से एक ही लेना, दोनों में अपना पैसा मत बर्बाद करना। मैंने आपको भी जस्ट बताया कोर्स सेम है, ठीक है, कोई सेंस नहीं दोनों लेने का, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। कोई भी एक,
MHCET का ले लो या स्लैट का ले लो, जो भी आपको प्रायोरिटी में रखना है, ठीक है। दोनों ही एग्जाम्स के लिए यू कैन गो टू 12minutes2claट.com, ये हमारे सपोर्ट कॉन्टैक्ट्स हैं, यहाँ पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दीज पीपल विल गाइड यू प्रॉपर्ली कि आप क्या कर सकते हो, किस तरह से ले सकते हो। वी ऑल्सो रिसेंटली रिलीज अ बैच फॉर CUET, तो CUET बैच विल ऑल्सो हेल्प यू। सेम आपको 12minutes2claट.com पे जाओगे तो आपको कोर्सेज सेक्शन में सारे बैचेस दिख जाएंगे। These are the most affordable and I will definitely tell you this is the highest quality of batches in terms of you could say जो हम preparation करेंगे, जो हम strategy sessions करेंगे साथ साथ में, you know obviously जो concept चीजें वो तो चलती रहेंगी, we'll give you a lot of tests, mock tests, sectional tests and all, so that will help you stay in touch। आप अच्छे से preparation कर पाओगे, आपके बोर्ड एग्जाम्स भी आ रहे हैं तो आप उनके साथ में भी थोड़ा बहुत मैनेज कर पाओगे, so that will make your life easier। इसीलिए you can definitely consider writing a lot of other law entrance exam। and इससे क्या होता है कि अगर आपको आगे और भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो ओलेट एज अ बैकअप दे रहे हैं, उनको आगे क्लैट की तैयारी करनी है। अगर हम अच्छे कॉलेज के साथ में मतलब बैकअप लेके क्लैट की तैयारी भी करते हैं ना, तो दैट ऑल्सो मेक्स आवर लाइफ इजियर, क्योंकि हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं होते एंड तक, है ना। तो इसीलिए डेफिनेटली गो फॉर दीज एग्जाम्स विदाउट इवन थिंकिंग एट ऑल। और कमेंट बॉक्स में मेंशन करना अगर आपको कोई भी और डाउट होता है, ठीक है। सो दैट इज अबाउट दिस सेशन गाइस, आई विल सी यू इन क्लास।